माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था गैल्वेनी सेल, जिसे डेनियल सेल या वोल्टियर सेल भी कहते हैं, तो हमने कहा था कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें जिंक और कॉपर होते हैं, जिसमें जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता जो होते हैं, जो कंप्लीट मिलकर हो कंप्लीट जो है एक पूर्ण सेल कहलाता है। वह पूर्ण सेल में आपको जिंक जो है ऑक्सीकरण और कॉपर जो है अपकरण है। हाफ से एक सेल में आपको Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस, जिस पर 2+ चार्ज होते हैं, वो दोनों के मिलाने से जिंक एक्वस और कॉपर सॉलिड होता है। यह कंप्लीट सेल है। इस सेल को डेनियल सेल या वोल्टियर सेल या गैल्वेनी सेल के नाम से जानते हैं। हमने इसको पिछले क्लास में इसको बतलाया था। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि यह रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहा था कि जिंक जो है ऑक्सीकरण का काम करता है और कॉपर जो है अपकरण का काम करता है। इसमें हमने यह भी बतलाया था कि ऑक्सीकरण को एनोड कहते हैं और अपकरण को कैथोड कहते हैं। तो यहाँ एनोड और कैथोड जो आया किसका होगा? एक इलेक्ट्रोड का होगा, यानी पूरे रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोड है। इसमें 2 पार्ट्स हुआ, एक हुआ कैथोड और एक हुआ एनोड, यानी एक हुआ आपको अपकरण और दूसरा हुआ ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एक सेल का जो ये हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर कहा भी है कि यह जो है आपको जिंक जो है आपका ये ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। क्योंकि राइट साइड में इसका प्लस है तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुटेगा। ये क्या है? यही तो आपको कैथोड है, एनोड है। क्या है? एनोड या ऑक्सीकरण। और कॉपर की जो बात कर रहे हैं, ये क्या है? कॉपर में आपको लेफ्ट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुटेगा, यानी यह कैथोड का काम करता है, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीका से पिछले क्लास में बतलाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक क्या है, कॉपर क्या है, कैथोड है, और जिंक क्या है, एनोड है। यही 2 कंसेप्ट आपको जानना है, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। और कैथोड के ही हम क्या कहते हैं? कैथोड विभव कहते हैं और अपकरण कहते हैं, और एनोड को एनोड विभव और ऑक्सीकरण कहते हैं। यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यह कैथोड है, एक प्रकार का वोल्ट है, विभव है। और विभव को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, जो हमने कल बताया था भौतिक राशियों में। और यहाँ पर देखना है कि इसका जो वैल्यू जो है 0.34 वोल्ट होता है, और एनोड का जो वैल्यू होते हैं -0.76 वोल्ट होता है। तो आप यह जानेंगे यह कंप्लीट सेल है। इस कंप्लीट सेल का हाफ सेल कैथोड है और हाफ सेल एनोड है। हाफ सेल कैथोड जो है यह अपकरण है, यानी अर्ध सेल अपकरण को क्या कहेंगे? कैथोड। और अर्ध सेल ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। बहुत ही बेजोड़ तरीका है इसको जानने का। और आप यह जानेंगे कि दोनों सब यह कंप्लीट पूरी किताब की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो यह कंप्लीट जो है यही रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यही गैल्वेनी सेल है और गैल्वेनी सेल के ही बारे में आपको पढ़ना है। तो आप जानेंगे गैल्वेनी सेल को ही वोल्टियर सेल या डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। इसमें सीधा सीधी जानना है कि इसमें ये कॉपर जो है कैथोड का काम करता है और जिंक जो है एनोड का काम करता है। हमने नेक्स्ट पॉइंट इसी से बहुत अच्छा तरीका से बतलाया है। हमने सेल विभव को यहाँ पर जो है हमने डिफाइन ही कर दिया है। कैथोड के सेल विभव एवं एनोड के सेल विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड का सेल विभव एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छे ढंग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतर मतलब माइनस होता है, और यह कितने बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में देखेंगे। और इसी को स्टैंडर्ड कहते हैं, तो मानक सेल विभव हो जाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। और ये जानेंगे कि यह विभव है तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। लिख देते हैं इसका मात्रक
वोल्ट भी से स्विच करके होता है नहीं? तो बहुत बेजोड़ चीज है, नाम याद हो जाएगा पूरा, ध्यान रखेंगे आप लोग तो इसका मतलब क्या जाएंगे, वोल्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोड का सेल विभव बराबर कैथोड का सेल विभव माइनस एनोड का सेल विभव। आप जानेंगे यह ई जो है, ई से हम लोग सेल को सूचित करते हैं, पोटेंशियल को, आई सेल हो गया, यानी किसका, तो इलेक्ट्रोड का सेल विभव। यह बराबर क्या होगा, एनोड कैथोड के सेल विभव माइनस एनोड के सेल विभव। अब देखिए कि यहाँ कैथोड का सेल विभव कितना है, 0.34 वोल्ट दिया गया है, और एनोड का कितना होता है, -0.76। याद रखना, ये दो जरूर याद रखेंगे, बाकी हमने बहुत बढ़िया से बतलाएंगे, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन यह स्टैंडर्ड सेल विभव इसका मेजर किया गया है, और यह जो है हमने वैल्यू पुट किया है, इसका मान है 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, और ये देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट किए, और यह वैल्यू पुट माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और दोनों को जोड़ने पर 1.1 वोल्ट आता है। अब आप जानेंगे कि कॉपर आयन की सांद्रता, यानी जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता का जो मान होगा वह वोल्टेज सेल के लिए या गैल्वेनी सेल के लिए या डेनियल सेल के लिए, तीनों तो एक ही प्रकार के सेल है, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 1.1 वोल्ट आना चाहिए। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि जब जिंक 2+ तथा Cu2+ आयन हो, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है Zn2+ और Cu2+, आयनो, दो गो आयन है तो आयनो कहेंगे, की सांद्रता एक इकाई, यानी कितना होना चाहिए, एक इकाई होना, एक होना चाहिए, अर्थात 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों, इस ई क्यों लिखा गया, आपको हमने विलयन चैप्टर में पढ़ाया है कि विलयन सांद्रता को ही मोलरता कहते हैं, और उसमें बताया गया कि 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता या सांद्रता कहते हैं। लीटर को यहाँ किसमें एक्सप्रेस किया है, डेसीमीटर क्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड वहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 मोल, डेसीमीटर किसका मात्रक हो गया, सांद्रता की मात्रक को रिप्रेजेंट किया है, सांद्रता की एक इकाई यानी इतना मात्रक होती है, जो इसका विद्युतीय विभव कितना निकाल के लाए हैं, 1.1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार के युक्ति यंत्र या सिस्टम को क्या कहेंगे, युक्ति को वोल्टेज सेल कहते हैं या गैल्वेनी सेल कहते हैं। बहुत बेजोड़, आपको एनसीईआरटी में इस पॉइंट को लिखा है, लेकिन कैसे आया इस बात की जानकारी नहीं दिया, क्योंकि वह स्टैंडर्ड बुक है, उसको कम लिख करके ज़्यादा समझने की बात होती है। इसी बात को समझाने के लिए हमने यहाँ तक लाए कि आखिर हम डायरेक्ट इस बात को लिखते तो आपको लगता कि कहाँ से आया, संतुष्टि नहीं होगा, सोचिए कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कहाँ से आया। तो इसका वैल्यू इतना होता है, कैथोड के सेल पोटेंशियल का, एनोड के सेल पोटेंशियल का वैल्यू इतना होता है, और सेल पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है कि कैथोड के सेल में से एनोड के सेल को घटा दीजिए, और घट जाएगा जो आए वही जो अंतर हुआ, उसी सेल विभव को हम उसी को हम पोटेंशियल विभव या सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। सेल विभव के बारे में तो देखिएगा ना, क्वेश्चन बैंक में कितने बार पूछे हुए हैं, मैं भी बतलाऊंगा, और वह रटने से काम नहीं चलेगा, भूल जाइएगा, लेकिन हमने बहुत इजी से इस फॉर्मूला से ही उसका विभव का मान आपको डेफिनेशन जान जाएंगे। क्या है, तो कैथोड के सेल विभव एवं एनोड के सेल विभव के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं, यानी मानक सेल विभव भी इसको कह सकते हैं। यदि इस पर हम स्टैंडर्ड पॉइंट लगाएंगे तो आगे मैं बतलाऊंगा। तो यही बात को हमने रिप्रेजेंट किया है कि कितना वैल्यू होगा, तो 1.1 वोल्ट होगा। तो उस वैल्यू को मैं क्या कहूँगा, तो उस वैल्यू को कहूँगा गैल्वेनी सेल कहेंगे, यानी उसमें दो ही चीज आएंगे, जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता।
सांद्रता को हम मोल पर लीटर अथवा मोल पर मीटर क्यूब या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट होता है, तो उसी को यहाँ पर मात्रक रूप में रखा गया है और इसका मान 1.1 वोल्ट होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी, इसकी चर्चा करेंगे, समझ में आएगा। लोगों को समझ में ऐसा नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, सांद्रता है या कहाँ से 1.1 वोल्ट आया, ये सारी बातों को लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन हमने बताया कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू होता है, फॉर्मूला में दोनों का अंतर होता है और अंतर को करके हमने इसका वैल्यू एक्सप्रेस किया है। अब मैं अभी आपको सेल की बनावट की बात करूंगा, जिसमें किस सेल का, गैल्वेनिक सेल का, जिसमें आपको कैथोड और एनोड को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करूंगा और उसमें साल्ट ब्रिज होता है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसमें इस तरह तरह की बातों को, यह कंडीशन हो गया 1.1 वोल्ट है तो सेल विभव कहेंगे, गैल्वेनिक सेल कहेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे सेल होंगे जिसका वैल्यू 1.1 सेल से ज़्यादा हो सकता है या 1.1 सेल से 1.1 वोल्ट से कम होगा, यानी 3 कंडीशन होगा। एक हो गया 1.1 वोल्ट के बराबर, यानी आप जानेंगे कि सेल जो है इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट है, तो इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है मान या कम होगा, उसकी कंडीशन को मैं बतला दूँ। तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टियस सेल जो हमने अभी पढ़ाया, काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किए हैं। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको हम यहाँ पर बतला रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ है कि सांद्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। जैसा कि हमने कहा है कि मोल पर लीटर होता है और लीटर यहाँ नहीं है, क्या है तो मीटर क्यूब होगा या डेसीमीटर क्यूब में होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए होगा। यहाँ क्या है, मोल डेसीमीटर स्क्वायर है, पर डेसीमीटर स्क्वायर है, नहीं होगा। पर मोल डेसीमीटर क्यूब है, मोल डेसीमीटर क्यूब है, तो हमने इसको बद लिखाया भी है, परिभाषा से मात्रक है। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल में जिंक तथा कॉपर आयनों की सांद्रता 1 इकाई होती है, तो इसका विद्युतीय विभव का मान निम्नलिखित में से कौन है। क्योंकि आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल का वैल्यू ही होता है 1.1 वोल्ट, अभी हमने प्रूफ करके दिया है, किताबों में इसी चर्चा नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है 1.1 वोल्ट। तो आपको यह जानना है, प्रूफ करके हमने बताया है, इसका हो जाएंगे 1.1 वोल्ट होगा। यह बहुत पॉपुलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा दिमाग में सेटअप कर लेना है कि यह इसी सेल को, इस रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को ही गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। तो ZnS है या और कॉपर एक्वस है, इससे बन गया जिंक एक्वस और कॉपर सोलिड। तो यह किस सेल से जाना जाता है, किस सेल से जाना जाता है, तो गैल्वेनिक सेल से और वोल्टियस सेल से और डेनियल सेल से। यहाँ ऑप्शन में दिए हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टियस सेल और डेनियल सेल, तो तीनों नाम से जाना जाता है। तो इनमें से सभी डेनियल सेल और है, इसमें डी में है, इनमें से सभी तो क्या जाएंगे, डी आंसर हो जाएंगे। सभी होगा, गैल्वेनिक सेल भी होगा, वोल्टियस सेल भी होगा और डेनियल सेल होगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको रखा है कि सेल विभव को निम्नलिखित में से किस में मापते हैं। तो मापते हैं किस में, वोल्ट में मापते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में काफ़ी डिटेल किया है, इससे क्वेश्चन आता भी है, ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और काफ़ी न्यूमेरिकल्स बतलाएंगे, आने वाला चीज़ बतलाएंगे। और एग्जामिनेशन का कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत समय है, हम थोड़ा डिटेल पढ़ाना चाहते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्लियर कंसेप्ट हो जाए एंड ये सारी बातों को। और थोड़ा सा ये बात कहेंगे, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा
वीडियो अपलोड होता है वह लेट हो जाता है, इसके नहीं, हमारा हर हाल में किसी भी परिस्थिति में रेगुलर मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसे अपलोड करके आपको भेजूँगा। इसकी थोड़ा लेट हो जाएगा ये अलग बात है, लेकिन यह भी लेट नहीं होगा, लेकिन यह थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो चलता है, बहुत टाइम ले लेता है, तो इसके लिए सोचना नहीं है। अभी हम हिंदी मीडियम में बताए हैं, इंग्लिश मीडियम भी आज ही अपलोड करके भेज देंगे, और 11th का तो रेगुलर भेज रहे हैं, 11th भी जाएगा। साथ ही साथ मेरा एक नया चैनल जो है NK बाबा साइंस क्लासेस, उसमें अब हम काम करना प्रारंभ कर दिया है। हम कल भी क्लास लिया है और आज जो है हम हो सकता है तो दोपहर में इसको हम पढ़ाएंगे साइंस क्लासेस में, और काफ़ी बढ़िया है, उसको ज़रूर पढ़ेंगे कंसेप्ट के लिए, मेरिट के लिए, नॉलेज के लिए और आगे का टारगेट पूरा करने के लिए। बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं उसमें, भले ही हमने अंडर 10 की बात किया है, लेकिन वह नीट लेवल का चीज़ है, वो बहुत अच्छे ढंग से उसमें हमने उसको रिप्रेजेंट किए हैं, और उसका मेरा सोच है कि स्लोली धीरे धीरे उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और 0 लेवल से एपेक्स लेवल तक। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, उस चैनल को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट, उसको भी आगे बढ़ाइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी आप लोग देखिए, जिससे व्यूज बढ़ेगा, जिससे वह टीम बहुत आगे बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में आप +2 करके आप उसी चैनल से जुड़ना होगा, जो ताकि आपकी सपना को साकार करेगा, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएगा। इसके लिए मैं हूँ, मैं कहता हूँ वही करता हूँ, इसके लिए सोचना नहीं है, और उसको हमने 0 लेवल से ले चल रहे हैं, इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर मेरा अपलोड होता है, रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दिन भी हमने अब्सेंट नहीं किया है जब से हम चैनल से जुड़े हैं। कोई भी पर्व त्यौहार हो, संडे हो, मंडे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कर्मठ हैं, हम काम करना जानते हैं, परिणाम आपको देना है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।